बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ताहिरी। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट हमने केमिस्ट्री के अंदर होमोलॉगस सीरीज़ के स्टार्ट में दो सीरीज़ किए थे, जस्ट अल्केन और अल्कीन, जो कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से कैटेगराइज हुए थे। अब हम तीसरा आर्टिकल लेते हैं अल्काइन, जो कि आल्सो एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है और अनसेचुरेटेड में कैटेगराइज्ड है। उसके आज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन एक ही वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। अल्केन के पास चलते हैं। अल्केन एक एलिफेटिक और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और अब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इसलिए हमें पता है कि अनसेचुरेटेड में या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। अब क्योंकि हम अल्काइन पढ़ रहे हैं तो अल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो यहाँ पर अनसेचुरेटेड हम लेंगे एज ए ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि हम अल्काइन पढ़ रहे हैं तो अल्काइन के पास ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसके अलावा अल्काइन के बाद अल्काइन के लिए हम कुछ स्ट्रक्चरली बात करेंगे कि अल्काइन दो कार्बन से स्टार्ट होता है। अल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर होगा वो होगा इथाइन, जिसको एसिटिलीन भी कहा जाता है कॉमनली, इथाइन, या आप एसिटिलीन भी कह सकते हैं, एसिटिलीन। अब इथाइन या एसिटिलीन की कुछ स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली बात करेंगे कि कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, यानी कि दो कार्बन दो हाइड्रोजन। इसकी जनरल फार्मूला से हमें ये फार्मूला ड्राइव क्या है कि CnH2n-2 होता है। तो यहाँ पर अगर कार्बन की बात करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 2 है, कार्बन 2 लेंगे, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन डबल ऑफ कार्बन हो जाएगा कि कार्बन 2 है तो n की जगह पर 2 करेंगे और -2 करेंगे कि कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, -2 होगा, तो कार्बन 2 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे। ये होगा एसिटिलीन। एसिटिलीन के पास ये एक कंपाउंड है जिसके अंदर दो सेंट्रल एटम है, ये एक दूसरा ये। अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो किसी भी एक सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन आप मालूम करें तो दूसरे का भी वही हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो बात करेंगे इस कार्बन की, फॉर एग्जांपल यहाँ इस कार्बन भी, कोई भी कार्बन ले लें, हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन में हम सिग्मा बॉन्ड लेते हैं। अब यहाँ पर एक सिग्मा पहले था, अब दो और बॉन्ड आ गए तो सिग्मा बॉन्ड एक बनेगा, दो पाई बॉन्ड्स बनेंगे। कार्बन हाइड्रोजन के पास एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड। अगर हम एक कार्बन की बात करेंगे तो एक कार्बन दो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो सिग्मा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे वो भी 2 होंगे, क्योंकि कार्बन के पास p ऑर्बिटल होता है जो अनफिल्ड होता है, अनफिल्ड नहीं लेकिन वो पार्शियली फिल्ड होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और भी वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, 1s1 होता है। इसका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, इसका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मिक्स होंगे, इस मिक्सिंग प्रोसेस को हाइब्रिडेशन कहा जाता है। तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, कार्बन का p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल क्यों? ये इसलिए कि सिग्मा बॉन्ड एक बनाता है। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा कार्बन तो उसके 2 p ऑर्बिटल लेंगे, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो 3 p ऑर्बिटल लेंगे, x y z। तो यहाँ पर एक ही सिग्मा बनाता है तो वो हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड जो ओवरलैपिंग होगी वो s और p ऑर्बिटल की ओवरलैप की वजह से। अब देखिए अल्केन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन था sp3, अल्कीन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन था sp2 और अल्काइन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन है sp। अब बात करते हैं परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की। देखिए बढ़ रहा है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड एंगल भी बढ़ता है, बॉन्ड एंगल भी बढ़ता है। और हम बात करते हैं अल्केन की, ये तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था, इसके अंदर बॉन्ड एंगल था 109.5 डिग्री। और अल्कीन की बात करेंगे तो इसमें बॉन्ड एंगल था 120 डिग्री। और यहाँ पर बात करते हैं तो ये लीनियर ज्योमेट्री बनाता है, क्योंकि कार्बन कार्बन जो दो एटम है ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से वो लीनियरली अरेंज हो जाते हैं। बॉन्ड एंगल हो जाएगी 180 डिग्री, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। अब अगर बात करते हैं बॉन्ड आर्डर की, बॉन्ड आर्डर की, बॉन्ड आर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड
अल्काइन के अंदर 3 बॉन्ड्स हैं, तो इसलिए हम कहते हैं इसकी बॉन्ड ऑर्डर जो होगी वो 3 होगी। अब जैसे कि स्ट्रेंथ बढ़ने के लिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स होने चाहिए, तो स्ट्रेंथ ऑफ बात करेंगे अल्काइन के अंदर तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। जैसे ट्रिपल बॉन्ड बढ़ गया, यानी कि अल्केन में सिंगल बॉन्ड था, अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड और अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ जाता है। ये बेशक सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रांग है, लेकिन एक सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से वीक होता है। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड एक की बात करेंगे तो ये पाई बॉन्ड है, ऊपर वाला सिग्मा बॉन्ड नीचे वाले पाई बॉन्ड से स्ट्रांग है, लेकिन ओवरऑल ये बॉन्ड इस बॉन्ड से वीक है, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। क्यों? इसलिए कि नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ने से, नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होने से बॉन्ड लेंथ कम होती है। जैसे बॉन्ड लेंथ कम होती है तो वो 2 एटम्स एक दूसरे को करीब आ जाते हैं, जब करीब आ जाते हैं बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। तो अल्काइन की ग्रेटर है, स्ट्रेंथ ऑफ अल्काइंस इज ग्रेटर देन अल्कीन एंड अल्केन। अब देखें बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की है तो बॉन्ड एनर्जी भी होनी चाहिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो बॉन्ड लेंथ की भी बात होनी चाहिए। तो बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, इसके अंदर बॉन्ड लेंथ होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम, 1.20 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि पहले बॉन्ड लेंथ अल्कीन के अंदर था क्या, सॉरी अल्केन के अंदर था 1.54 एंगस्ट्रॉम और अल्कीन के अंदर था 1.34 एंगस्ट्रॉम और इसके अंदर 1.20 एंगस्ट्रॉम। अब देखें एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1 × 10⁻⁻10 मीटर। ये पावर माइनस में है, ये मैक्सिमम मल्टीप्लाई होता है मिनिमम पावर से, तो ये एक मैक्सिमम वैल्यू है, ये एक मिनिमम वैल्यू है। ऐसे ये नहीं, अब देखें ये कम वैल्यू है, पावर माइनस में, तो मकसद इसका कि बॉन्ड लेंथ कम हो रहा है। अल्काइन के अंदर बॉन्ड लेंथ कम है एज कम्पेयर टू अल्कीन एंड अल्केन, तो इसके लिए बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के कंपेयर इसके अंदर बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा चाहिए, वो है 839 किलो जूल पर मोल, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम होती है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ये था स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अल्काइन की स्ट्रक्चर। और अल्काइन के अंदर जब हम बात करते हैं, ये था अल्कीन के बारे में, तो अल्कीन और अल्काइन के लिए हम ये बिठा देते हैं, जैसा कि हम सीरीज वाइज करेंगे। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के हवाले से। सॉल्युबिलिटी के हवाले से बात करेंगे कि अल्काइन एक नॉन पोलर कंपाउंड है। नॉन पोलर कंपाउंड और नॉन पोलर नेचर होने की वजह से इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, अल्काइन एक नॉन पोलर नेचर रखने वाला मॉलिक्यूल है, तो वो वाटर के अंदर तो इनसॉल्युबल है, लेकिन बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो भी कुछ नॉन पोलर नेचर रखते हैं। नॉन पोलर नेचर वाले जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उसमें से CCl4 आता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आता है। जैसे ईथर है, ये एक पोलर है, लेकिन फिर भी अल्काइन उसमें सॉल्युबल होगा। अल्कोहल है, वो एक पोलर है, लेकिन ऑर्गेनिक होने की वजह से ये सेम नेचर रखता है अल्काइन जैसा, तो वो सॉल्युबल होता है उसमें। जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर, वो था लाइक डिजॉल्व लाइक डिजॉल्व लाइक, एक जैसे एक जैसे को डिजॉल्व करेंगे। अब पोलैरिटी के हवाले से अल्काइन दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अल्काइन नॉन पोलर है, दूसरे होमोलॉगस सीरीज वाले कंपाउंड्स पोलर हैं। अब क्योंकि बात करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बेस पर, अल्काइन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और बात करते हैं दूसरे होमोलॉगस सीरीज वाले कंपाउंड्स की,
तो वो भी ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को डिजॉल्व कर सकता है। यहाँ पर अल्कोहल और ईथर की बात करेंगे, वो भले पोलर हैं लेकिन ऑर्गेनिक होने की वजह से अल्काइन को भी डिजॉल्व कर सकते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात आते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइंस डिपेंड करता है उसके मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। तो नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बढ़ने से नंबर मास बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन बढ़ जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद मॉलिक्यूलर मास। अब बात करते हैं कलर और अडोर के हवाले से, दे आर कलरलेस, वो कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं और अडोरलेस होते हैं, सब नहीं लेकिन एक अडोरलेस, सब के सब अडोरलेस हैं लेकिन एक्सेप्ट वन, दैट इज एसिटालीन। इथाइन के अंदर गार्लिक लाइक अडोर होती है, गार्लिक लाइक अडोर। और अगर हम बात करेंगे इसके गैसियस नेचर, लिक्विड नेचर और सॉलिड नेचर, यानी कि मेटर की पॉइंट ऑफ व्यू से, अल्काइन के अंदर स्टार्ट होता है C2 से C4 वाले जो कार्बन होंगे, यानी कि एसिटालीन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन। तो ये हमारे पास गैसियस फॉर्म में होंगे। अगर हम बात करेंगे C5 से लेकर अबव C12 तक, ये हो जाएंगे हमारे पास लिक्विड अल्काइंस, और C13 से लेकर अबव बात करेंगे एंड ऑनवर्ड्स दे वुड बी वैक्सी सॉलिड्स, वैक्सी सॉलिड्स। ये थे फिजिकल प्रॉपर्टीज और ये था स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात है। तो अब हम बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन ऑफ, अच्छा इससे पहले एक और प्रॉपर्टी इसकी रह रही है कि वो है एसिडिटी। एसिडिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि अल्काइन सब के सब एसिड नहीं होते। अल्काइन के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से जो एस कैरेक्टर है वो 50% एस कैरेक्टर रखता है एज कम्पेयर टू अल्कीन और अल्केन। एस कैरेक्टर का परसेंटेज बढ़ रहा है तो एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है, 50% है, तो ये एसिडिक है, लेकिन वो वीकली एसिडिक है, वीकली एसिडिक है। कौन से अल्काइंस होते हैं जो वीकली एसिडिक होते हैं? ऑल टर्मिनल अल्काइंस। अब टर्मिनल अल्काइंस से क्या मुराद? टर्मिनल अल्काइंस वो होते हैं जिसमें एंड वाले जो दो कार्बन होते हैं उसमें ट्रिपल बॉन्ड हो। जैसे एसिटालीन खुद एक एसिडिक कंपाउंड है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और ये एंड वाले कार्बन है। अगर हम बात करेंगे प्रोपाइन की, प्रोपाइन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और ये होगा CH3। अब ये भी टर्मिनल कार्बन, ये भी टर्मिनल कार्बन, इस प्रोपाइन के अंदर किसी भी दो कार्बन के बीच में आप ट्रिपल बॉन्ड बना लें तो ये एक टर्मिनल अल्काइन बन जाएगा। अगर हम बात करेंगे ब्यूटाइन की, ब्यूटाइन की बात करते हैं तो HC ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ आप एक कर लें CH2 CH3। अब देखें ये टर्मिनल अल्काइन है, ये 1 ब्यूटाइन। बात करेंगे 1 ब्यूटाइन की, क्योंकि ब्यूटाइन 1 ब्यूटाइन भी होता है, 2 ब्यूटाइन भी होता है, लेकिन 2 ब्यूटाइन एसिडिक नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड बीच में आता है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल में आता है। ये एक एसिडिक कंपाउंड है। तो एसिडिटी परसेंटेज ऑफ इस कैरेक्टर पर डिपेंड करता है, उसके साथ साथ एसिडिटी डिपेंड करता है किसके ऊपर? pKa वैल्यू के ऊपर, वो इनवर्सली रिलेटेड है pKa के साथ। तो pKa वैल्यू की बात करेंगे तो pKa वैल्यू अल्काइन के लिए हमें मिलता है 25 और अल्कीन की मिलता है हमें 44 और अल्केन की बात करेंगे तो उसमें pKa वैल्यू होता है 48। और अगर हम बात करेंगे वाटर की तो pKa वैल्यू होती है 14 से 14.5 और 15। तो आप देखें सबसे कम
जो पीके वैल्यू है वो वाटर की है, यानी कि इन कंपाउंड्स में से वाटर मोस्ट एसिडिक है। अगर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा वैल्यू जो पीके की है वो अल्केन के अंदर है, अल्केन सबसे लीस्ट एसिडिक है। एसिडिटी की बात करेंगे, एसिडिटी आर्डर क्या होगा, एसिडिटी आर्डर क्या होगा, तो एसिडिटी आर्डर होने के लिए पीके वैल्यू इनवर्स रिलेशन लेंगे, तो वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्काइन और अल्काइन इज मोर एसिडिक देन अल्कीन और दैट इज लेस देन अल्केन। अब इसकी एसिडिटी रिएक्शंस जो होते हैं वो मालूम किए जाते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन reactions of alkyne determine the acidity या the relative acidity। बात करेंगे relative acidity की, relative acidity of alkynes। अब वो substitution reactions कौन से होते हैं, एग्जाम्पल है हमारे पास कि इथाइन जब रिएक्शन करता है सिल्वर नाइट्रेट से, ये सिल्वर नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, इसको कहा जाता है टॉलरेंस रिएजेंट, यानी कि अल्काइन टॉलरेंस रिएजेंट से पॉजिटिव रिएक्शन दिखाता है। तो वो आप अगर क्वेश्चन कहीं हो जाए कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को कौन डिस्टिंग्विश कर सकता है, तो वो टॉलरेंस रिएजेंट ये होता है कि अल्काइन के साथ रिएक्शन कर सकता है, लेकिन अल्कीन और अल्केन उसके लिए नेगेटिव रिएक्शन शो करते हैं। दो सिल्वर नाइट्रेट के दो मोल्स किस लिए हैं कि ये एक एक्टिव मेटल है और ये एक्टिव मेटल दोनों कार्बन के साथ अटैच होगा। अटैच होने के बाद ये बनाएगा Ag कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन Ag, इसको कहा जाता है सिल्वर एसिटलाइड। सिल्वर एसिटलाइड, अब सिल्वर एसिटलाइड एक ऐसा कंपाउंड है जो कि वापस ये एसिटिलीन दे सकता है। कब देगा, जब वाटर में डिजॉल्व होगा, क्योंकि एक एसिडिक कंपाउंड है, वाटर में डिजॉल्व होगा तो आयोनाइज हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अगर एसिटिलीन रिएक्शन करेगा इथाइन से, इथाइन खुद रिएक्शन करेगा क्यूपरस क्लोराइड से, क्यूपरस क्लोराइड है, दूसरा होता है क्यूपरेक क्लोराइड। क्यूपरेक क्लोराइड होता है ना, उसके अंदर कापर की जो वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो वो 1 होता है क्यूपरस के अंदर। अब देखें ये -2 है, इसके साथ +2 हो जाएगा। क्यूपरस के ऊपर कार्बन एक कापर के ऊपर 1 होगा, क्यूपरेक के ऊपर 2 होगा। तो ये हुआ इथाइन जब रिएक्शन करेगा अमोनिया की प्रेजेंस में, तो ये बनाएगा कॉपर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और ये कॉपर, इसको कहा जाता है कॉपर एसिटलाइट। क्या कहा जाएगा इसको, कॉपर एसिटलाइट। अब मज़े की बात यह है कि हम बात करेंगे प्रेसिपिटेट्स की, क्योंकि ये सॉलिड क्रिस्टल्स बनेंगे जब रिएक्शन करेगा सिल्वर नाइट्रेट से, यानी कि टॉलरेंस रिएजेंट से। टॉलरेंस रिएजेंट वो बनाएगा वाइट पीपीटीज ऑफ सिल्वर एसिटलाइट। अगर बात करेंगे क्यूपरस क्लोराइड की तो वो रेड पीपीटीज बनाएगा। ये था एसिडिक नेचर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात ऑफ अल्काइन। और अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन आज की जो क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स थे वो एक ही वीडियो में हमने क्लियर कर लिए, तो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक।